इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन का समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज अपने बीच में दयोदय महासंघ के शिरोमणि संरक्षक मुंबई से प्रभात जी पधारे हैं। कृपया वो आए और श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके सम्मान के लिए मैं राजेश जी मड़वैया जी को, राजेश पारसोम जी और राजेश जी पारसोम, राजेश जी पारासोम दोनों जन आ जाए उनके सम्मान के लिए। अब मैं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी से निवेदन करूंगा कि वो अमृतमय वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने जीवन में कुछ नया घटित हो, इसी भावना के साथ मंडलाचरण करते हैं। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि मान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारा जीवन एक कोरे कागज की भांति है। उस जीवन में हम चाहें तो सुंदर चित्र भी बना सकते हैं, और चाहें तो अपने ही उस जीवन को स्याही के दाग धब्बों के द्वारा उस कागज की तरह गंदा भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि हम, क्योंकि जन्म हमेशा व्यक्ति का हुआ है, व्यक्तित्व का नहीं। व्यक्तित्व में निखार लाया जाता है, व्यक्तित्व को बनाया जाता है। इसलिए जन्म से महान नहीं, कर्म से महान बना जाता है। जन्म कैसा भी हो,
एक झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लेने वाला भी, एक स्लिम्स बस्ती में जन्म लेने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। कंस और कृष्ण दोनों की राशि एक ही है। महावीर और मारिच दोनों की राशि एक है। और ओबामा और ओसामा इनकी राशि भी एक है। लेकिन बोलो, अंतर रात और दिन का है। कहां राम, कहां रावण, कहां कंस, कहां कृष्ण, कहां पर महावीर और कहां वो मारिच, और कहां पर ओबामा और कहां ओसामा। ये सब व्यक्ति और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हमारा जन्म तो साधारण है, लेकिन व्यक्तित्व के माध्यम से हम असाधारण बन सकते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, साधु हो, चाहे श्रावक हो, इसमें कोई वो भेद नहीं है। क्योंकि ये निश्चित है, आग होती ना आग, वो आप चाहे भारत में रहो चाहे भारत के बाहर, वहां भी जलाएगी। आप चाहे भीतर रहो चाहे बाहर, कहीं पर भी हो वो जलाएगी। ऐसे ही पाप है, उस पाप का फल दुखदाई होता है और पुण्य का फल सुखदाई होता है। कल जैसे शंका समाधान में पूज्य वर ने बताया कि हमारे यहां जैसे आप लोग दुकान पे लिखते हो ना, आज नगद कल उधार। क्यों? हमारी दुकान भी नगद वाली है प्रभात भैया। हाँ, ये कैश पेमेंट वाली ऐसा नहीं कि हम आज पुण्य करेंगे तो हमें फल अगले जन्म में मिलेगा, वो भी है। लेकिन पाप का फल तुरंत मिलता है और पुण्य का फल भी तुरंत मिलता है। कैसे महाराज? पाप करने वाला देख लो आप, कोई यदि WT है, विदाउट टिकट और ट्रेन में चढ़ गया, अब क्या होगा बोलो? उसको हर आदमी के चेहरे पर टीसी नजर आएगा कि कहीं ये मेरे से टिकट के बारे में नहीं पूछ ले। बोलो, तो पाप का फल है संताप और पुण्य का फल है प्रसन्नता, विशुद्धि। ये हमारे में तुरंत आ जाती है। इसको यानी जो बाद में आने वाली नहीं है, पुण्य बाद में फल देगा ऐसा नहीं। इसलिए आचार्य वर कहते हैं, संत कहते हैं कि पाप करने में हमेशा पीछे रहो और पुण्य करने में हमेशा आगे रहो। पाप करना पड़े, करे नहीं। कई बार होता है, हमारे यहां 4 प्रकार की हिंसा बताई। भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकों पर कितना बड़ा वो किया है कि 3 प्रकार की हिंसा की छूट दे दी। बोलो, 1 प्रकार की हिंसा नहीं करना है, मतलब यानी 75% आपको छूट दे रखी है। लेकिन उसमें विवेक होना जरूरी है। 4 प्रकार की हिंसा में से 3, कोई है ऐसा धर्म, ये जैन धर्म है, जैन दर्शन है, लेकिन उसे समझना है। संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, बस ये हिंसा आपके लिए वर्ज्य है, ये निषेध है, ये नहीं करूंगा, बस ये नियम है। इसी में ही आप अनुवृत्ति हो जाओगे। और 3 प्रकार की हिंसा से आप बच नहीं सकते। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। इससे आप नहीं बच सकते। आप अगर आरंभ सारंभ नहीं करेंगे, आप भोजन नहीं बनाएंगे तो साधु को क्या खिलाएंगे? चलो खुद तो उपवास कर लिए, करती है, लेकिन नारायण साधु आ गया तो उसको क्या खिलाएंगे? उसको तो खिलाना होगा ना। तो इसलिए कुएं से पानी भी लाना है, आपको पीसना भी है, आपको बनाना भी है। तो इस आरंभ की छूट है, लेकिन उसमें विवेक रखना है।
उद्योग आप किए बिना धन पानी यदि पैसा नहीं आएगा तो दान कैसे करेंगे? बोलो, आप कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? लेकिन संत कहते हैं उद्योग में हिंसा हो, हिंसा का उद्योग न हो। उद्योग में हिंसा है तो क्षम्य है, लेकिन आपने हिंसा का ही उद्योग खोल लिया। आज देखते हैं कोई चमड़े की दुकान खोल ली, उसने जूतों की दुकान खोल ली, तो किस चप्पल जूतों की, या स्लाटरिंग आज कर लिया, या और अन्य तरह के आज जो आपके ये क्या बोलते हैं उसको, जो मुर्गी फार्म को, हाँ पोल्ट्री फार्म, तो ये कितना बड़ा ये हिंसा ही है ना। इसलिए इनसे बचना जरूरी है। तो आज की 4 बातें अपन कर लेते हैं। अब पूज्यवर तो अभी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। मीटिंग आज उधर चल रही है, तो 4 बातें इन्हीं की हैं हमारे पास में। आचार्य श्री जी का दिया हुआ है और इनका दिया हुआ है, बस इन दोनों का ही माल हम आप लोगों को परोस रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है उसमें। हाँ, जैसे ये माइक है ना, बस वैसे ही हम हैं, हम और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी जो हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है ना इसमें से जा रहा है, बस वैसे ही हमारे भीतर से वो है। तो पहला है सही देखें सुंदर देखें, सही देखें सुंदर देखें, सही बोलें सुंदर बोलें, सही करें और सुंदर करें, और सही सोचें और सुंदर सोचें। ये 4 बातें यदि अपने जीवन में हम अपना लें तो निश्चित हमारा जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वो व्यक्तित्व बनते देर नहीं लगेगी। यदि हमने अपने व्यक्तित्व को गढ़ना है, चित्र से अच्छा सुंदर बनाना है इसको, तो निश्चित हमें सही देखें सुंदर देखें। हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने वाले की सृष्टि, बस वैसी सामने आपको सृष्टि नजर आने लगेगी। अभी पूज्यवर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है महाराज जी द्वारा, वह प्रवचन श्रृंखला इसी के ऊपर चल रही है कि हम सही कैसे देख सकते हैं। अभी लगभग 18 प्रवचन हो गए, 2 प्रवचन और करेंगे अ अक्षर पर, ओनली अ अक्षर पर 18 प्रवचन। कैसे हम अहंकार को दूर करें, कैसे असंतोष हमारे भीतर से चला जाए, अविश्वास हमारा, अपने अक्षरों को ही याद रख लें, यही भूल जाते हैं अपन तो। कैसे हमारा अविश्वास दूर हो जाए, अवसाद कैसे दूर हो, असहनशीलता हमारे अंदर से चली जाए, अधीरता कैसे दूर हो, अनिर्णय की स्थिति में हम न रहें, अकर्मण्यता जो हमारा प्रबल शत्रु है, हम कर्मठ बने। अभी बताएंगे सही करे सुंदर करे में यही अकर्मण्यता दूर करने का ही उपाय है। और फिर उसके बाद में अस्थिरता हमारी दूर हो, असंयम हमारे भीतर से जाए, अविवेक हमारा दूर हो जाए, अनुत्साह नहीं हम उत्साह के साथ जिए, अश्रद्धा हमारी चली जाए और हम विश्वास हमारे भीतर आ जाए, अपमान सहा नहीं जाता लेकिन उसको भी सहें, और अपवित्रता हमारे भीतर से चली जाए, अशांति दूर हो, अरुचि और अस्वीकृति। ऐसे 18 प्रवचन गुरुदेव हमको दे चुके हैं। अब हमारे भीतर से वही है, देखने वाली बात है, सही देखें सुंदर देखें। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक हाइकू दिया है, आंखें ना मूंदो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। बस हम क्या करते हैं, या तो आंख मूंद लेते हैं। आज वर्तमान में बेटा बेटी को मैं ज्यादा दोषी नहीं मानता हूं, सही बोल रहा हूं। दोष किसका, बेटा बेटी का नहीं है। इसी भोपाल में भानपुर में
गुरुदेव ने एक प्रवचन किया जो आहार के पहले, अभी प्रभात पेड़ हम वही प्रवचन बता रहे थे कुछ दिनों में, जो अभी विद्योपदेश के नाम से आपके हाथ में आने वाले हैं। उसका विमोचन तो हो गया है, लेकिन उसमें और थोड़ा प्रूफ चल रहा है, तो वो इन्हीं के द्वारा जो है प्रकाशित भी हो रहे हैं। 9 भागों में विद्योपदेश, जो महावीर जयंती को जिसका विमोचन किया था, गुरुदेव के हाथ में देना था, महाराज जी के हाथ में, इसलिए हमने बोला अभी तो दे दो, फिर देख लेंगे। तो उसमें भानपुर में एक प्रवचन गुरुदेव का आचार्य श्री जी का हुआ, उसमें अंतिम प्रवचन की लाइन अभी भी कानों में गूंज रही है उन्हीं की आवाज में, कि माता पिता का इतना पुण्य, थोड़ा चटका लगेगा, लेकिन लगेगा तो अब क्या करें, गुरु जी की वाणी है, वही वाणी है, स्वयं वही शब्द है। आचार्य श्री जी ने उसके बाद में नहीं बोला, हाँ, प्रवचन की अंतिम लाइनें हैं, माता पिता का इतना पुण्य जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे मिले, माता पिता का इतना पुण्य जो इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का इतना पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। अहिंसा परमो धर्म, बोलो, बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। बहुत बड़ी बात है ये। आज भारत गारक की ओर क्यों जा रहा है, कारण यही है। कल ही शाम को पाठशाला की जो शिक्षिकाएं हम तैयार कर रहे हैं, प्रमाणित पाठशाला की, वो बैठी थी, तो मैंने बोला, सुनो, हर माँ श्रवण कुमार को जन्म देना चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन बेटा श्रवण कुमार तब बनेगा जब पहले माँ बाप श्रवण कुमार बनेंगे। एक श्रवण कुमार को जन्म देने वाले माँ बाप श्रवण कुमार ही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। आप उनके सामने कोई भी ऐसा काम मत करो जो उनके लिए सही नहीं है। आपको कोई लत लग गई, बुरी लत लग गई, लेकिन कम से कम उनके सामने तो वो काम, आप खुद डर रहे हैं, आप उनके सामने कुछ ऐसे शब्द मत बोलो जो कि, क्योंकि बेटे बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसलिए आंखें ना मूंदो। आज क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, अच्छी बाइक दे देते हैं, एक्टिवा वगैरह दे देते हैं, जा बेटा कहाँ, अब गांव के हैं तो भोपाल और इंदौर चले जाओ, भोपाल इंदौर वाले हैं तो बॉम्बे चले जाओ, और बॉम्बे वाले हैं तो उसके बाद में क्या हो रहा है, आंखें ना मूंदो। बोलो ना, गुरुजी की ये लाइन ही याद, यही याद रख लो, आंखें ना मूंदो और ना ही आंखें दिखाओ। आंखें दिखाना भी नहीं, सही क्या ये देखो। आंखें आप दिखा रहे हैं, ये भी गलत, इससे क्या होगा, कुछ नहीं। आज के अब उन बच्चों को टेकल करना है। आचार्य श्री जी आप देखो, आंखें मूंदते भी नहीं थे और आंख दिखाते भी नहीं थे, समझ में आ रहा है। वो हम 500 को एक यूं कर ले, यूं जरा सा देख लिया आगे उठा के, तो इसमें तो आज मालूम चल गया कि आचार्य श्री जी क्या चाह रहे हैं या कैसा मूड है, ये समझ लो। इसलिए कभी भी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, घड़ी होती है, घड़ी सुनो ध्यान से, घड़ी में एक सेकंड का कांटा होता है और एक घंटे का कांटा होता है। पहले पेंडुलम की घड़ी चलती थी ऐसे ऐसे वाली, तो वो जो घड़ी का जो सेकंड वाला कांटा है, रात में जब अपन सो जाते हैं ना, आराम करते हैं, तो उस समय उसकी कितनी तेज आवाज आती है, टिट 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 आती है ना। और वो जो पेंडुलम वाला कांटा है ना, वो 1 घंटे में बोलता है, लेकिन टन की आवाज आती है। बस टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। बात बात में जो आप टोटा टोटी करते हैं, इससे बच्चों पर किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी बात का। और जब बोले, गुरुजी का यही था, अगर कोई गलती देख भी ली तो कभी नहीं बोलते थे, और जब सामने चिट्ठा खोलते थे तो वो पूरी फाइल एक साथ खोल देते थे कि आपने उस दिन ऐसा कर रहे थे, आप वहां बैठे थे, आप उसके साथ में क्या बात कर रहे थे,
आपने ये शब्द बोला है नहीं बोला, आपने ऐसा किया है नहीं किया, बोलो। अब क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे नीचे दर्शन करके सुनेंगे और बोलेंगे गुरुदेव प्रायश्चित चाहिए, ये सारी गलतियां मेरी है। ऐसे ही बच्चों के साथ में व्यवहार करें, सही देखें, सुंदर देखें, और फिर है सही बोले, सुंदर बोलें। हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, क्योंकि वाणी ही ऐसी है, कल बोल रहे थे महाराज जी बता रहे थे कि वो जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, वो खिला भी सकती है सामने वाले को और खोल भी सकती है, खुला भी सकती है। एक वाणी के माध्यम से ही अनेकों, यानी न जाने खाली अंधों के अंधे होते हैं बस। बोलो। वो कौन सा महल था, उस महल में जा रहे थे और वो जैसे ही नया महल था और नीचे फर्श कांच जैसा था, बिल्कुल इटालियन मार्बल जैसा, तो वो सोचे यहाँ पानी है या ये होगा, और धड़ाम से उसमें गिरते हैं। निश्चित ऊपर से आवाज आई अंधों के, बस उसी में ही महाभारत हो गई। निश्चित है वो एक शब्द ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से सब पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ जो है शांत हो जाता है। इसलिए ये चीजें अपन को ध्यान रखना है। कहां पर अभी कल क्लास में महाराज जी जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे, अभी प्रमेय रत्नमाला और मूलाचार की क्लास चल रही है, तो उसमें महाराज श्री जी जब पढ़ा रहे थे तो बोले, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखो हम लोगों को हित मित प्रिय वचन कहने के लिए भाषा समिति जो है, बोलो ही नहीं और बोलना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ 8 माताएं, एक माता को छोड़ के आए तो 8 माँ हमको दे दी 8 दिशाओं में। सुन रहे हो? एक माँ को छोड़ा तो गुरुजी ने 8 माताएं तुरंत हमारे ऊपर संस्कार करते समय दे दी, बेटा चिंता मत कर, तेरी एक माँ नहीं है 8 माताएं तेरी सेवा में रात दिन रहेगी। अष्ट प्रवचन मातृका बोलते हैं, जिसमें 3 गुप्ती और 5 समिति। या तो तू दीवार की तरफ मुंह कर और बैठ जा, बस मत देख इधर उधर। ये 3 गुप्ती कहलाती है, मन वचन काय। रहा नहीं जा रहा, मालूम है जब पेट में होने लगेगी तो उठेगा, जाएगा, चलेगा, फिरेगा, देखेगा। तो अब ऐसे मत कर। 5 समितियां हैं, प्रवृत्तिगत सावधानी का नाम है समिति। आप प्रवृत्ति करना है, तुझे बोलना भी है, तुझे देखना भी है, तुझे सुनना भी है, तुझे आहार भी लेना है, कोई चीज वस्तु उठाना करना भी है, मलमूत्र आदि का क्षेपण करना है। इन सब के लिए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर। वहां पर यही कहा। तो अब यद्वा तद्वा नहीं, भाषा समिति से हित मित प्रिय वचन बोलना है। ये है गुरुदेव को। देखो आप, एक बार संस्मरण याद आया, गड़ा टोटा की बात है। सर्दी में आचार्य श्री जी जैसे आचार्य भट्टी हुई, कपड़े वाले सब बाहर, खाली हम लोग बसते थे 32 महाराज और गुरु जी। अब गड़ा कोटा में बहुत देर से गुरु जी ऐसे हाथ लगा के बैठे बस। अब हम लोग सोचे रात में जो नाश्ता बनाया है वो नाश्ता मिलेगा अपन को, क्योंकि रात में आचार्य श्री जी बढ़िया बना लेते थे और गरम गरम मिलेगा। इस फिराक में सब बैठे लेकिन गुरु जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब योट साड़ी जी महाराज जी और सब बैठे, तो क्या कुछ थोड़ी देर हो गई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, अब थोड़ी उथल पुथल तो होती है, आपस में घुसर पुसर होने लगी। आज गुरु जी क्या हो गया? तो संभव सारे जी महाराज जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी कुछ जो बनाया है वो दो ना, कुछ बोलो, आप कुछ उपदेश। आचार्य श्री जी ने कहा कि यही बात सटखंडागम जो ग्रंथ है उस समय
जो धरसेन स्वामी महाराज थे, तो उनके मन में भी आई। क्या बोला? उनके मन में भी आई और शिष्य मंडली बैठी और इसी तरह से बोला, तो उन्होंने जो जवाब दिया वही जवाब आप लोगों को दे रहा हूं। गुप्ती को छोड़कर समिति में आना किसको इष्ट है? गुप्ती को छोड़कर समिति में आना किसको इष्ट है? एक अध्यात्मनिष्ठ साधक जो आत्मा में डूबा हुआ है वही ये शब्द बोल सकता है। गुरु जी के वो शब्द जो है हिला देने वाले शब्द हैं। बोलो, आप लोग तो सोचते हैं महाराज जी हमारी तरफ देखे ही नहीं, महाराज जी हमें आज हाथ उठा के आशीर्वाद ही नहीं दिए, महाराज जी हमसे बोले ही नहीं। आचार्य श्री जी का बहुत कंसेप्ट अभी अंत में तो बहुत हम लोगों को जो मिला, क्योंकि हम लोग तो पोते की तरह थे, बेटों की तरह नहीं। जो प्रमाणधारी जी महाराज जी, सुधाधारी जी महाराज, समाचारी जी महाराज, इन लोगों के समय जो थे गुरु जी बहुत सत्य रहते थे, बहुत सत्य। एक पेंसिल भी टेबल पे नजर आ रही तो ये कैसे आई? समझ में आया? कहां से आई? तुम तो गए नहीं थे बाजार में। नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम ओम ह्रीं नमो अरहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम ओम ह्रीं नमो अरहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रीं नमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।